मुबारक हो, एक विकेट बचाकर लाए हैं, एक विकेट तोहफे में बचाकर लाए, फॉलो ऑन बचाकर लाए, फॉलो ऑन बचाकर लाए, एक विकेट भी बचा के लाए। बिल्कुल, अभी भी एक विकेट बाकी है, अभी भी एक विकेट बाकी है। और ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही होगी कि ये मैच जो हमारी मुट्ठी में था ये फिसलता हुआ अब नजर आ रहा है, मतलब जीत के लिए नहीं, ड्रॉ के लिए ये जो सोच रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन अब टीम इंडिया, जो मैंने लिखा भी है सर, ड्रॉ की लड़ाई में जीत आने वाली है, ऐसा ही कुछ होता हुआ अब नजर आ रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल तो शर्मनाक प्रदर्शन है टीम इंडिया का। एग्जैक्टली। और हम बात कर रहे थे सीरीज जीतने की, अब हम ड्रॉ में हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में किस तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है। मुझे मतलब शर्म आ रही थी देख के कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वहां पे बंदर की तरह उछल रहे थे, है ना, क्या बोलते हैं वो, गुलाटियां मार रहे थे और सबसे आगे उसमें विराट कोहली थे, फिर गंभीर और रोहित फिर भी शांत थे, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हो आप, हंस रहे हैं कि आपने फॉलो ऑन बचा लिया। मतलब एग्जैक्टली इस टीम के आप बहुत किस्मत वाले हो कि ये मैच शायद ड्रॉ हो जाएगा, 99% मुझे लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि जॉश हेजलवुड बॉलिंग ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। जॉश हेजलवुड होते आपको बहुत पहले आपको पैक करके भेज देते। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती की है कि आपने जल्दी रश कर दिया उस बंदे को, जॉश हेजलवुड को। स्कॉट बोलैंड होते आपको खोल देते आज। बिल्कुल सही बात। स्कॉट बोलैंड को, मुझे तो मैं उसी दिन दंग था कि आप, उनको साइड स्ट्रेन है, उनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, फटाफट आप रश कर रहे हो उनको, जॉश हेजलवुड को हो गया आज काफ स्ट्रेन हो गया उनका, काफ हैमस्ट्रिंग ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, तो फिर तो ये ऑस्ट्रेलिया की बदकिस्मती है और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम बच रहे हैं इस मैच में, बच रहे हैं अभी तक बच रहे हैं, बचे नहीं है, अभी तक बचे नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि मतलब इनको आउट करने के बाद ताबड़तोड़ जो है 150 रन बनाए, बोले जाओ T20 स्टाइल में खेलो, आ जाओ फिर से मैदान पे। हालांकि कल बारिश भी बहुत है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है और इस ड्रॉ में जीत नहीं है। जैसा आपने कहा ना, ड्रॉ में भी जीत दिख रही है, ड्रॉ की लड़ाई में जीत, मतलब लड़ाई में जीत, मतलब लेकिन ड्रॉ में भी जैसे हो रहा है ना, जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल शर्मनाक प्रदर्शन है। और मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया के हौसले जो है बढ़ेंगे इस ड्रॉ से। बस ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है कि चलो बच गए, इस टेस्ट मैच में बच गए, अब अगले में सिडनी और मेलबर्न है, वो मेलबर्न और सिडनी है, तो हमें वो दोनों जो है रास आते हैं, हमारे को सूट करते हैं, तो हम बेटर ऑफ है, राहत की सांस ले रहे होंगे, राहत के अलावा और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल तो बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस है, लेकिन पॉजिटिव सिल्वर लाइन यही है कि आपके केएल राहुल ओपन में चल रहे हैं, और यही है कि आप 80, 85, 87 रन करते हैं, उसको प्लीज आप जो है 150 रनों में तब्दील करें उसको। मैं रविंद्र जडेजा से नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि 6-7 नंबर पे आके, 7 नंबर पे आके वो 100 रन बनाए, लेकिन वो भी 100 बना सकते थे। 80s में आके वो भी आउट हुए, अच्छी खासी पिच खेल रही थी। आकाशदीप देखो, आपने 2 टेस्ट मैचेस उनको खिलाए नहीं। फर्स्ट टेस्ट मैच से हम बोल रहे थे, सीरीज शुरू होने से पहले से बोल रहे थे कि आकाशदीप आपका दूसरा तेज गेंदबाज है, सिराज आपका तीसरा तेज गेंद, और आपने उस बंदे को बाहर बिठा के रख दिया। इस बेवकूफ टीम मैनेजमेंट के बारे में इस जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इतनी बेवकूफ टीम मैनेजमेंट है, ब्रेन फेड हो चुका है इस टीम मैनेजमेंट का, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। और आपने अब आकाशदीप को खिलाया, आज आकाशदीप ने आपकी नाक बचा ली। एग्जैक्टली। आज जो नाक बचाने के लिए आप जो उछल रहे थे ना, दोनों तीनों जो खुशियां मना रहे थे, विराट कोहली, गौतम गंभीर, आप तीनों को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप तीनों को तो वापस चले आना चाहिए। गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को तुरंत अगली फ्लाइट लें, मेलबर्न और सिडनी में दिखे ना ये तीनों। मेरा तो ये मानना है कि ये तीनों जो है फ्लाइट ले वापस आ जाए और इन्हें बुमराह को बागडोर दें, और कोचिंग का कार्यभार कोई भी संभाल सकते, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वापस आए और देखो टीम जीतने लगेगी। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल बहुत ही मतलब घटिया प्रदर्शन रहा है। लास्ट में आपने फाइट बैक करके जो बचाया है, उससे आप मतलब बुमराह से और आकाशदीप से फॉलो ऑन बचवा रहे हो। एग्जैक्टली। तो आप वहां पे खड़े किस लिए हो, जीभ निकाल के वहां पे क्या उसके लिए खड़े हो? आप डमी हो, डमी हो रखे, यूं जाते हो, आउट हो जाते हो, ना खड़ा हुआ जा रहा है, ना चला जा रहा है, ना फील्ड सेट हो रही है, ना कप्तानी हो रही है। तो ओवरऑल ओवर टू यू, डे 4 का बता दो भाई। आकाशदीप जब डिफेंड कर रहे थे तो रोहित शर्मा ऐसे भी कर रहे थे, वाह क्या डिफेंड किया, कट शॉट पे वो अंदर बात चल रही, ऐसे कट शॉट सीख रहे होंगे कि अच्छा ऐसे होता है। विराट ने मैसेज भिजवाया आकाशदीप के लिए, कुछ मैसेज भिजवाया, क्या था वो नहीं पता मैसेज का, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैसेज उनके लिए भिजवा रहे हैं वो खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते। हो सकता है ये बोल रहे मेरा बैट से इतना रन मत बना भाई मेरे पे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उनके बैट से उनसे ज्यादा रन बना रहे हैं। बैट तो ठीक ठाक है, फिर मतलब बनने में बैट में दिक्कत नहीं है, मतलब डिफॉल्ट मुझे नाच नहीं आता है, आंगन में कोई दिक्कत नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नहीं है मतलब। चलो स्कोर की तरफ बात कर लेते हैं। तो आज यहाँ पर चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 252 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। राहुल ने 84 रनों की पारी खेली 139 गेंदों का सामना करते हुए। इसके अलावा अगर आप देखोगे रोहित शर्मा जो आज आउट हुए 10 रन बनाकर आउट हुए, 27 गेंदों का सामना किया। रविंद्र जडेजा ने 123 गेंदों का सामना किया, 77 रन बनाए।
नीतीश रेड्डी ने 61 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाए। सिराज 1 रन बनाकर आउट हुए और फिलहाल जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 रन बुमराह बना चुके हैं और आकाशदीप 27 रन बना चुके हैं 31 बॉल्स का सामना करते हुए। मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिले हैं, कमिंस को 4 विकेट मिले हैं, हेजलवुड को 1, नेथन लायन को भी 1 विकेट मिला है। और जॉश हेजलवुड का ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अब वो बाहर हो चुके हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंच रही हैं उसको लेकर 193 रन 193 रन टीम इंडिया पीछे है, फॉलो ऑन बचा चुकी है। यानी कि अब जैसे विकेट गिरेगा तो ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। ये इस समय गाबा टेस्ट इस सिचुएशन में खड़ा है। बिल्कुल नहीं, चलो ये बहुत दूसरी तरह से, एक तरह से बहुत रिस्पेक्टेबल रहा है कि फॉलो ऑन नहीं करा। जैसे कि मैंने कहा कि राहत की सांस के साथ साथ आप कुछ रीस्टार्ट कर सकते हो, अपने प्लानिंग को रीबूट कर सकते हो कि आप कहां गलती कर रहे हो, उन गलतियों को ना करो। शुरुआत में विकेट देने की गलती, शुरुआत में आपका बिल्कुल क्या कहते हैं शॉक्ड रह जाना, जिस तरीके से आप नई बॉल को नहीं खेल पा रहे हो, जिस तरीके से विराट का परफॉर्मेंस है, विराट अपने आप को रीबूट कर सकते हैं। विराट को तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो जैसा खेल रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं ऐसे ही खेलता हूं, मैं ऐसे ही रन बना दूंगा, नहीं बनेंगे उससे ऐसे रन। उसको ऑफ साइड की बाहर की स्टंप की बाहर जो है, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदें छोड़नी पड़ेंगी। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं उस तरीके से रन नहीं बनेगा। वो भाई भगवान नहीं है कि गेंद अपने आप उनको बल्ले को छोड़ देगी उन्हें, तो वो अपने आप को रीबूट करे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ 100% है, क्योंकि जॉश हेजलवुड जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं, पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गए शायद, तो जॉश हेजलवुड को लाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। तो ये एक ड्रॉ जो है टीम इंडिया को राहत के साथ साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि हौसले बढ़ाएगा, हौसले बढ़ने वाली कोई बात आपने परफॉर्मेंस नहीं किया एग्जैक्टली ठीक है ना। हौसला बढ़ेगा तो आकाशदीप का बढ़ेगा, बुमराह का बढ़ेगा, है ना, फैंस को खुशी होगी, लेकिन हौसला कोई विराट कोहली का नहीं बढ़ने वाला है इस ड्रॉ से। क्या हो जाएगा उससे? रोहित शर्मा के बैट से थोड़ी रन निकलने लगेंगे। तो सिडनी और मेलबर्न में जाके आपकी फिर वही हालत हो सकती है, लेकिन आप रीप्लान कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो कि कहां भाई गड़बड़ हुई है। क्योंकि इस ड्रॉ से कम ये हो गया है कि एडिलेड में बुरी तरीके से हारने के बाद आपने जीत के मोमेंटम को ऑस्ट्रेलिया के थाम दिया। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि चलो भाई ऐसा नहीं हुआ कि हमें रोल कर दिया गया पूरी तरीके से, हम लोग जो है 1-0 से बढ़त लेने के बाद 2-1 से पीछे हो गए, वो नहीं हुआ। तो कम से कम ये नहीं हुआ। बारिश का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और वो सॉफ्ट ग्राउंड की वजह से हैमस्ट्रिंग और जो भी जॉश हेजलवुड को प्रॉब्लम हुई है सॉफ्ट ग्राउंड की वजह से भी हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडिया यहाँ से रीस्टार्ट करके सीरीज को ना बचाकर वापस आ सकता है शायद। ये चीज कर सकते हो जैसे पिछले बार उसमें हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कि रोहित का क्या करना है, रोहित को बड़ा सवाल है। रोहित, लेकिन रोहित मुझे नहीं लग रहा कि मान रहे हैं। अब तो वापस ओपनिंग में भी नहीं जा सकते सर, तो सवाल ही नहीं उठता जाने का। अब तो नंबर 6 ही खेलेंगे। अब तो 6 ही है, जो जितना भी है, मतलब वो 6 भी नहीं है उनके लिए टीम के बाहर की जगह है। वो पहने बाहर वेब पहने और पानी पिलाएं। अब उनके पास भाई ये एक बड़ा कड़वा सच है खेल की दुनिया का, और इस कड़वे सच से ये लोग कैसे, आप देखिए, शील्ड हो रखे हैं, क्योंकि बीसीसीआई भी कुछ नहीं बोल रहा है, सिलेक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कड़वा सच ये है कि इन दोनों की टीम में जगह नहीं है, रोहित और विराट की। एग्जैक्टली। आज हर तरफ एक जो आंकड़ा है वो बिल्कुल वायरल हो रखा है, वो है तुलना चल रही है जो रूट, केन विलियमसन और विराट कोहली में। पिछले 3 साल में केन विलियमसन ने 12 और जो रूट ने 1700 लगाए हैं, है ना, और विराट कोहली ने 300 लगाए हैं। उसमें से भी एक नकली 100 है, जो पिछला वाला 100 है, पर्थ वाला। हाँ, आप ऑलरेडी 285-300 रन की बढ़त ले चुके थे। यू आर अहेड बाय 300 प्लस रन। उसके बाद आप बैटिंग करने आए थे 275 पे 3, तो आप मुझे लग रहा है कि आपका वो 100 भी नकली था। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो जगह ही नहीं बन रही है इस टीम में। आप इनको लिए जा रहे हो, इनको शील्ड किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि खेल के मैदान में आपको टीम में रहने का हक सिर्फ परफॉर्मेंस देता है, आपका ब्रांड वैल्यू नहीं देता। और ब्रांड वैल्यू की अगर बात करो तो ऐसा नहीं है कि रोहित और विराट को देखने के लिए आ रहे हैं। ये गलतफहमी जो इन्होंने क्रिएट की हुई है इनके सोशल मीडिया टीम्स ने और इनके मैनेजमेंट टीम्स ने कि ये सबसे बड़े ब्रांड है। एक ब्रांड होने का जो प्रेशर बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के पास है, ये नहीं आएंगे तो ब्रॉडकास्टर्स के पास ऐड नहीं आएंगे जी, फलाना नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नए खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल रन बनाने लगेंगे, शुभमन रन बनाने लगेंगे, तो नए ब्रांड बन जाएंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली। आप यहाँ पर टीम इंडिया का बहुत नुकसान कर रहे हो, फैंस का नुकसान कर रहे हो, और एक यंगस्टर जो बाहर वेट कर रहा है उसकी जगह आप रोक खराब कर रहे हो। ध्रुव जुरैल अगर आज 6 नंबर पर खेल रहे होते, हो सकता है आज वो भी 50-60 रन बना के जाते। बिल्कुल सही, क्योंकि रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, पिच ठीक हो गई थी और ध्रुव जुरैल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। आपने बर्बाद कर दिया उस बंदे के। 4 इनिंग्स आपने खा गए उसके, बिल्कुल 4, और अगले 2 और खा जाओगे, 4-4 8 इनिंग्स खा जाओगे। 8 इनिंग्स ध्रुव जुरैल को आप एक ट्रैवलर बना के घुमाते रहोगे कि पानी पिलाते रहे,
क्यों भाई रोहित शर्मा क्यों खेलते रहेंगे बिना परफॉर्मेंस के? कोई सवाल ही नहीं कर बस रहा, क्यों कप्तान है इसलिए खेले जा रहे कोई सवाल ही नहीं कर रहा कप्तान क्यों है भैया, ये तो कुछ हैं। सबसे बताएं। बड़ा तो सवाल यही है कि अब कप्तान क्यों है इस टाइम। अजीत अगरकर वहां पर है, अजीत अगरकर हम जानते हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, है ना, अपनी जो बात वो कहते हैं वो अगर नहीं मानी जाती है तो फिर वो कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं जा रहा हूं। तो Exactly. उनमें स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है अजीत अगरकर में। तो हम वेट कर रहे हैं भैया कोई फैसला लो, और ये फैसला मुझे लगता है कि आप इस सीरीज के एंड होने तक नहीं वेट कर सकते हैं। आपको रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए, एक एग्जांपल सेट करना चाहिए। एग्जैक्टली आप एग्जांपल सेट ही नहीं कर रहे हो कि नॉन परफॉर्मर्स विल नॉट बी रिवॉर्डेड बट विल बी ड्रॉप्ड, विल बी पनिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो क्या आपको रिवॉर्ड करेगी आपकी कंपनी? नहीं, बिल्कुल। क्या मुझे रिवॉर्ड करेगी नॉन परफॉर्मेंस का? कि इंडिया टीवी बोलेगी भाई समीप राजगुरु तो बिल्कुल नॉन परफॉर्मर, लेकिन इन्हें रिवॉर्ड करो, इन्हें प्रमोशन दो, इन्हें इंक्रीमेंट दो? होगा ऐसा? भाई जब हमारे साथ नहीं होता है तो आपके साथ क्यों हो रहा है? आप तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि आप क्या गलत एग्जांपल एक के बाद एक सेट किए जा रहे हो। आप कौन से 100 का वेट कर रहे हो रोहित शर्मा से? पता नहीं कौन से कमबैक आप की बात हो रही है। 15 इनिंग्स के बाद एक 100 मार देंगे तो आप लोग क्या जश्न मनाने का वेट कर रहे हो? मतलब रोहित का 100 इतना आप लोग को खुशी दे रहा है कि आप 20-20 इनिंग्स के फेलियर वेट कर सकते हो। 10-10 दो 3-3 matches। साल आप फेलियर्स वेट करोगे इन दोनों के एक अच्छे इनिंग्स देखने के लिए। तो टीम गई तेल लेने, टीम का बंटाधार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनकी एक इनिंग्स देखने के लिए आप इनको कंटिन्यू करते रहोगे, खिलाते रहोगे। मुझे लगता है आपको एक एकदम स्ट्रिक्ट एक बड़ा एग्जांपल यहां पर सेट करना चाहिए। रोहित को इमीडिएट इफेक्ट से टीम से ड्रॉप करना चाहिए कि भैया आप ड्रॉप हो, बुमराह कैप्टेंसी ले रहे हैं, आप नहीं खेल रहे हो, ध्रुव जुरैल आ रहे हैं 6 नंबर पर। आप किस बेस पे आप कप्तानी कर रहे हो यार? आपको ना परफॉर्मेंस ना कुछ। तो मुझे लग रहा है कि हम देखो मैच का बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। आज चौथे दिन ये हो गया, बारिश आ गई, कल जो थे 8 ब्रेक्स हो गए, बैटिंग करना मुश्किल था, ये सब नॉनसेंस है। आपसे बैटिंग हो ही नहीं रही है। दिखा दो किसी ने ट्रेविस हेड की तरह बैटिंग की हो, दिखा दो किसी ने स्टीव स्मिथ की तरह स्ट्रगल करके अपने पहले 40-50 रन बनाए और उसके बाद इनिंग्स अपनी जो है बिल्ड की हो। विराट कोहली ने क्या स्टीव स्मिथ की तरह बिल्ड की अपनी इनिंग्स? नहीं की यार। बंदा उसने दिखाया मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, लेकिन मैं कैसे अपनी इनिंग्स बिल्ड करूंगा, कैसे अपनी मैं जो है बाहर जाती हुई गेंदों को नहीं छेड़ूंगा, एकदम सतर्क होकर खेलूंगा। उनका कुछ ऐसा ही आंकड़ा ना, पहले 50 रन बहुत सारे गेंद लिए और दूसरे 50 कुछ 28-30 गेंद काफी तेजी से बनाए। तो उन्होंने वो शुरुआती 50 रन में स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी गेंदें ली थी, लेकिन डबल से ज्यादा गेंदें ली और अगले 50 उनके 30-35 या 28 गेंदों में उन्होंने बना दी। तो आपको अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो आप ऐसे बिल्ड करते हो ना। सचिन तेंदुलकर भी बताते हैं 10 बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो चुके थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सिडनी में जो डबल 100 लगाया, वो तो इनिंग्स हमने देखी है अपने आंखों से और हम सब मतलब पागल हो गए थे। हमें पता था ये एक ऐतिहासिक इनिंग्स के लिए डबल 100 विदाउट अ कवर ड्राइव। उस रीजन में कोई रन ही नहीं है। ऑफ साइड के बाहर छोड़ना है, ऑफ स्टंप की बॉल ब्लॉक करना है। यार डबल 100 लगाया तो सचिन ने मेहनत की ना। एग्जैक्टली वो आपने दिखाया ना और आप 35-36 के, आप 35-36 के हो, सचिन जब 35-36 के थे, आप विराट कोहली 35 साल के विराट कोहली और 35 साल के सचिन के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? वो डेडिकेटेड था, अपने आप को खुदा नहीं समझता था। पहली चीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, टीम के अंदर भी जो है ना सब खलबली मची हुई है। बिल्कुल। और सर ये रोहित और विराट के जो ड्रॉप करने का इसके लिए आंकड़ा भी है। पहली पारी में अगर आप बैटिंग एवरेज देखोगे इस साल 2024-25 विराट का पहली पारी में, विराट का मैं पूरा इंडियन बैटिंग लाइनअप का बता रहा हूँ। ओके। फर्स्ट इनिंग्स का बैटिंग एवरेज इस साल का अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा केएल राहुल का है 38.50। ये भी पुअर है, 40 ही नहीं है। 40 ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा का है 37.16। तीसरे पे शुभमन गिल 32 के आसपास। ये बताओ, ये आप बता रहे हो कि ये देश का सबसे बड़ा टैलेंट है और ये आपकी बल्लेबाजी के हालात हैं। ये शुभमन गिल का हाल है। शुभमन गिल को खेलते हुए आज हो गए 6 साल। उनके सर लास्ट 17 इनिंग्स में 50 नहीं आई है टेस्ट में, पहली पारी में शुभमन गिल की। और ऋषभ पंत चौथे नंबर पे है, उनका है 27 के आसपास का। यशस्वी जायसवाल 5वें पर है पहली पारी में बैटिंग एवरेज, उनका है 25.62। ये तो टेल एंडर्स वाला है ये। अब ये तो सर स्टिल 25 का चल रहा था, टेल एंडर्स है ये। हाँ, स्टिल 25 का चल रहा था। हाँ। विराट कोहली पहली पारी में इस साल औसत है 9.12। रोहित शर्मा इस साल पहली पारी में औसत है 8.85। ये है इंडिया का बैटिंग लाइनअप में विराट और रोहित का कंट्रीब्यूशन। ये मुझे दे देना, मैं अभी इसको ट्वीट भी करते हैं इसको और अजीत अगरकर को टैग करके कि भाई ये 9 और 8 वाले एवरेज वाले को कैसे खिला सकते हो? इन्होंने जो किया उसको हम सेलिब्रेट करते रहेंगे पर कैसे खिला? ये यार आप खिला कैसे सकते हो इनको?
आपके बैटिंग लाइनअप में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज किसी का 40 से ऊपर नहीं है। आप समझ रहे हो आपकी हालत इस समय टेस्ट क्रिकेट की कितनी नाजुक है, खराब है। आईसीयू में है आपकी टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग, आईसीयू में। और ये जो बहुत बड़ा हीरो बन गया था यशस्वी जायसवाल 161 रन बना के, और उसने जो दिखा दिया कि भाई स्टार तुम बड़े धीमे हो, इट्स कमिंग टू स्लो, नेथन लायन तुम बुड्ढे हो, क्या हो गया तेरे को भाई? बस देखो तो बोल के आउट कर रहा है, स्टार पर मुस्कुरा रहा है, उसके बाद जीप चढ़ा रहा है। कम बैक कर भाई, कम बैक कर, दिखा फाइट करके अपना स्टील दिखा कि लोहा है भाई हमारे अंदर। 3 इनिंग्स में तो भाई यशस्वी जायसवाल को तो बता दिया तू तो बच्चा है भाई, दूध पीता बच्चा है, चलो दूध पी जाके। मतलब कह के आउट कर रहे हैं। वो डाल दूध में, क्या बोलता है वो, बॉर्नवीटा डाल के दूध पी, तू जाके हॉट चॉकलेट खा भाई, तू बड़े लोगों के बीच में कहां खेलने आ गया? इस तरीके से आउट किया है। एग्जैक्टली वो मतलब बोल के आउट कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि बॉल कहां गिर रही है, क्या कर रहा हूं। यशस्वी जायसवाल भाई, जायसवाल बहुत टैलेंटेड है तो 2-3 बार आउट होने के बाद अब दिखा देना, कम बैक करो ना, कम बैक करो। शुभमन गिल 32 का औसत से खेल रहा है यार, बताओ, ये आपका टॉप ऑर्डर का सबसे टॉप टैलेंट माना जा रहा है, और इंडिया का कैप्टन बना रहे हो आप इसको। एग्जैक्टली जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मैदान पे, जिस तरह से चल रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। नहीं, प्रेस पिंक बॉल कह रहे थे, दिखी नहीं, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। यार ये सब जवाब नाटक हो गए हैं, ये जवाब सब सही लगता है सर? नहीं, जवाब क्या है, ये सब नाटक हो गए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं दिख रहे थे तो बीसीसीआई क्यों चुप बैठी हुई है? सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं वहां पर? नहीं दिख रही थी तो उसको घर भेज दे भाई, आई टेस्ट करवाए घर में जाके। एग्जैक्टली ये कौन सी बात होती है कि हमें बॉल दिखी नहीं, बॉल की सीम हमें बहुत लेट दिखी। नहीं यार देखो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कड़क सवाल नहीं पूछता है। प्रियांशु याद है पिछले 3 साल से, मैं ये 4 साल से बोल रहा हूं, एग्जैक्टली कोई कड़क सवाल नहीं पूछता। और हम जब होते थे, हम ऐसे कड़क सवाल पूछते थे। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि ना, मतलब हकीकत में बता रहा हूं, प्लेयर्स ना डरते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देना पड़ेगा। धोनी इसलिए आते थे हारने के बाद क्योंकि उन्हें पता था किसी और को भेजूंगा ना, ये समीप राजगुरु और ये जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हमारे जो जनरेशन का था, ये प्लेयर को रुला देंगे। धोनी खुद आता था, धोनी आके हमसे बोलता था, जब सवाल हमने 1 2 4 पूछ लिए, आके बोलता था गुड क्वेश्चन, ये वाला तो लेकिन आपने पूछा ही नहीं, आज मैं बच गया। धोनी का ये हाल होता था। धोनी जब हमसे आता था और जिस दिन सवाल नहीं पूछते, धोनी ने पूछा नो क्वेश्चन, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब मैच के बाद बात करेंगे। प्री मैच में हम पूछते नहीं थे, और मैच के बाद मिलेंगे धोनी, तब बात करेंगे। और धोनी जानता था भैया जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी भेज दो, लेकिन अगर हार गए तो धोनी खुद आता था। क्यों? से पता है सवाल पूछे जाएंगे भाई। आज मीडिया जो है बहुत कड़क सवाल पूछने वाली। अब कौन पूछता है? तो उल्टा हो रहा है सर, जीतते हैं तो खुद आ जाते हैं, हारते हैं तो जो अच्छा खेलता है उसको भेज देते हैं। कल का एग्जांपल दे रहा हूं सर, जसप्रीत बुमराह है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, स्ट्रेट अवे सवाल पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद मोहम्मद सिराज। कह रहे यार आप जज नहीं कर सकते, विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स ना मिलने को लेकर इसको देखते हुए आप ना किसी बॉलर को जज नहीं कर सकते। उनके चोट लगी थी, इसके बावजूद वो बॉलिंग करते रहे, आप उनकी फाइटिंग स्पिरिट देखो, ये देखो वो देखो। मैं हैरान था सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह का जवाब सुन के भी। मतलब इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं वो भी बोलने की कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम है, या एक्चुअली उन्होंने भी ये चीज, वो बल्लेबाजों पर जब सवाल पूछा गया था कि बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। कैसे मदद करोगे? कितना, कब तक डिफेंड करते रहोगे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने तो आके बॉलर्स पे ठीकरा फोड़ दिया था। बिल्कुल फोड़ा है भाई, बॉलर्स को अपना परफॉर्मेंस बेटर करना पड़ेगा, बुमराह के दम पे अब नहीं चल सकते। रोहित शर्मा ने तो फोड़ दिया था कि अपनी तो बचा ली थी उन्होंने, अपने परफॉर्मेंस पे तो उन्होंने आके पर्दा डाल दिया। तो यार ये जो है ना, ये गेम जो डबल चलता है, ये आपको डुबा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांजिशन है, अभी यंगस्टर्स सीख रहे हैं, ट्रांजिशन है, इस वजह से प्रॉब्लम। यार एक बात बताओ, शुभमन गिल 7वां साल चल रहा है, ऋषभ पंत का 7वां साल चल रहा है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है। एग्जैक्टली। शुभमन गिल और ऋषभ पंत, आपके जो टैलेंट ट्रांजिशन है, तीसरा दौरा भी ट्रांजिशन, पहला दौरा होता है ट्रांजिशन का, तीसरा दौरा कर रहा है भाई। यशस्वी का आप मान सकते हो पहला दौरा है, नीतीश रेड्डी का आप मान सकते हो, ये ट्रांजिशन सिर्फ नीतीश रेड्डी है। एग्जैक्टली। यशस्वी जायसवाल भी नहीं है एक तरह से, यशस्वी जायसवाल भी कई 15-15 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनको उस कैटेगरी में रख सकते हो, दे देते वाला डाउट। लेकिन यहाँ पर नीतीश रेड्डी के अलावा, जैसा आपने कहा, और कोई है ही नहीं ट्रांजिशन में आकाशदीप, नीतीश रेड्डी और यशस्वी जायसवाल, बाकी तो कोई टीम ट्रांजिशन से नहीं गुजर रही है। बिल्कुल नहीं गुजर रही यार। आप अगर ऋषभ पंत को और इसको बोल रहे हो 7 साल के बाद भी, कब खेलोगे? कब पे 30 साल के होने जा रहे हो, खेलोगे कब? ऋषभ पंत तो 27-27 साल का हो गया भाई। एग्जैक्टली। फिर मतलब खेलोगे कब? आप ट्रांजिशन ही 30-32 तक आपका ट्रांजिशन चलेगा,
और 32 से लेके 35 तक आप एज ए प्लेयर खेलोगे, एज अ प्लेयर खेलोगे, वहां पर फिर दिक्कत आएंगी। मतलब 10 साल सवाल मत पूछो। हाँ 10 साल खेलने दो, एस्टैब्लिश होने दो, एस्टैब्लिश होने दो। संतोष मौर्य सर यहाँ पर कह रहे हैं कि उधर विलियमसन सेंचुरी पर सेंचुरी लगा रहे हैं और विलियमसन, उधर हैरी ब्रूक को देख लो यार, यंगस्टर क्या खेल रहा है, वो भी आ रहे हैं पीछे यार पीछे। हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस जीता है, बेन स्टोक्स ने बोला यार इट्स अनबिलीवेबल, मैंने ऐसी इनिंग्स नहीं देखी है। रूट कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा बेटर है ब्रूक। 40-45 पे हम 4-5 होने के बाद ये 400 स्कोर लगवा दिया इसने, और वो भी तेजी से। तो हैरी ब्रूक देख लो यार, एक यंगस्टर वहां पे न्यूजीलैंड में खेल रहा है जाके, वो होता है ना टैलेंट। संतोष मौर्य का सर एक और सवाल, उन्होंने कहा कि हेड्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह एंड आकाशदीप, ऑलवेज बी रिमेंबर दिस इनिंग्स, पैट कमिंस के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी एक 6 लगते ही। यार हवाइयां तो उड़ी जाएंगी दोस्त, देखो 6 मार रहे हैं, नथिंग टू लूज, और ये नीचे के बैट्समैन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप गलत इसका वो कर रहे हो, आप जो है ना इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, क्योंकि नीचे आए हैं, मार दो, उड़ रहा है, लग रहा है, बढ़िया है, एजेस लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, मार रहे हैं, चल रहा है। जॉश हेजलवुड नहीं थे, और पैट कमिंस की हवाइयां वैसे ही उड़ गई हैं, बहुत हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस हैं, और गेंद से मिचेल मार्श भी नहीं कर सकते। हाँ, तो बचे ही 3 बॉलर उनके पास बचे हुए हैं, बॉलिंग बहुत कमजोर हो गई है, और ये मैच सिर्फ इसलिए ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि जॉश हेजलवुड ने धोखा दे दिया है यहाँ पर। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर हुई है। एक सर सवाल राहुल राज का है, सर बहुत दिनों से आप नहीं थे, क्यों? सर मैं इंजर्ड था, मैं फिट नहीं था, तो मैंने जॉश हेजलवुड की तरह रश नहीं किया आने के लिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। मैं जब तक पूरी तरीके से फिट ना हो जाऊं तब तक जो है मैं जो है रेस्ट करूं और पूरी तरीके से फिट हो जाऊं। तो मैं अनफिट था, अभी भी अनफिट हूं, अभी भी टांग में मेरे दर्द है, और मैं चल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं कुछ खेल वेल रहा था, और थोड़ा बहुत एड़ी वेड़ी मुड़ गई थी, बहुत फूल के इतना बड़ा कुप्पा हो गया था वो। तो उसके बाद उसको मैंने आइस वाइस लगा के 6 दिन लगे मुझे बिस्तर से उतरने में, 6 दिन में जो था बेड पे ही था। तो वो वही रीजन था कि मैं नहीं आया था, लेकिन मैच देख रहा था, ट्विटर पे बड़ा एक्टिव था मैं। नहीं, हम पहुंचा रहे थे आपकी बातें दर्शकों तक। आयुष का कहना है कि 2021-22 में जब रोहित, विराट और केएल ने का फॉर्म नहीं था, तब आपने ही इनको क्रिटिसाइज किया था, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इनको अप्रिशिएट किया था। नहीं यार, जब अच्छा खेलेंगे अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन 2023 का और 2021-22 में जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं और 2024, ये बड़ा फर्क है यार इनमें, जमीन आसमान का। इनमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, विराट के अगर फॉर्म की बात करोगे, विराट ने कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली नहीं है यार पिछले 5 साल से। विराट वाली इनिंग्स आई नहीं, एक भी नहीं है वो। उनके रन्स है बीच बीच में, लेकिन उनके वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स है ही नहीं उनके उसमें। और अब आप देखो, मैं 2018 में जब इंग्लैंड गया था सीरीज कवर करने के लिए, तब से विराट कोहली टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, अभी भी ट्रैवल नहीं कर रहे, बता रहे। जब ये ब्रिस्बेन पहुंचे हैं, पूरी टीम अलग पहुंची है, विराट और बुमराह ये अलग चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, अलग आए, ये अलग चल रहे हैं। और मैं ये सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली जो है बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, टीम में किसी से बातचीत नहीं है इनकी। वो तो कल सुबह दिख रहा मतलब बातचीत नहीं है, ये नहीं कि विराट नहीं कर रहे हैं, विराट से कोई बात ही नहीं कर रहा है टीम में। इतनी हवाबाजी है विराट के अंदर कि विराट से इस वक्त कोई बात ही नहीं करता है। वो ग्राउंड में जबरदस्ती सबके साथ जो है बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चुलबुले हो रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पैट कर रहे हैं किसी के बैक में जाके, लेकिन खबर ये आ रही है कि ड्रेसिंग रूम में कोई इनसे बात ही नहीं कर रहा है। यंगस्टर दूर रह रहे हैं, भैया दूर ही रहो विराट कोहली से। विराट कोहली का ये हाल है इस वक्त अंदर, उनके साथ बात करने वाला टीम में कोई है नहीं। और वही हाल कुछ रोहित का भी है, कोई बात नहीं कर रहा। पूरी टीम जो है बटी हुई है ग्रुप्स में। वो दिख भी रहा था जब कल बार बार खेल रुक रहा था, तो जो यंगस्टर्स थे वो सब नीचे बैठे थे, शुभमन गिल, पंत और यशस्वी अलग। यार हमने सौरव गांगुली का वो दिन देखा है, जो यंगस्टर्स आज युवराज सिंह, हरभजन सिंह कहते हैं दादा हमारे, ठीक है ना, जहीर खान, ये जितने बड़े बड़े, तुर्रम खां, वीरेंद्र सहवाग, ये कहते थे कि दादा हमारे कप्तान, दादा हमारे कप्तान। हमने देखा दादा हमारे कप्तान 2007-8 में जब रिटायरमेंट की कगार पे वो थे, अकेले खाना खाने आते थे। ये जो जितने बड़े इनके दोस्त थे ना यंगस्टर्स, जिनका इन्होंने करियर बनाया, एक आदमी इनके साथ खाना खाने के लिए नहीं होता था, वो बोलता समीप बैठो खाना खाओ। नागपुर में जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे, रात को डिनर करने के लिए 5 दिन प्रियांशु दादा के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं था। दादा के साथ बैठ के खाने खाए हमने 2-2, 3-3 दिन। बैठो ना खाना खाते हैं, बैठो ना। क्यों? कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि he was the outgoing captain. He was the outgoing captain and nobody was willing कि आउटगोइंग कैप्टन के साथ बैठना चाहे, या वो कप्तान जिसका जो है पतन होता हुआ दिख रहा है, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता यंगस्टर। और ऊपर से परफॉर्मेंस नहीं है, रोहित के पास ना परफॉर्मेंस है कि परफॉर्मेंस से रिस्पेक्ट अर्न कर रहे, कप्तानी भी नहीं है, कप्तानी हर किसी को जाती हुई दिख रही है। यहां पे श्रेयस अय्यर ने परसों
कल एक स्टेटमेंट दिया पृथ्वी के बारे में, यहाँ हर कोई अपनी अपनी बचा ले, अपनी अपनी देख ले भैया। एग्जैक्टली मैं उनको मोटिवेट नहीं कर अपनी सकता, दुकान अपने आप चला खुद ही लो। देखना। हाँ, यहाँ पे कोई किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहा है। श्रेयस अय्यर ने ये बात कही है, पृथ्वी शॉ को संभालना हमारा काम नहीं है, पृथ्वी शॉ को संभालना पृथ्वी शॉ का काम है। आई होप वो संभले, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो करे, लेकिन वो खुद करना होगा। मेरा काम नहीं है पृथ्वी शॉ को मुझे कि भाई यहाँ ऐसे करना वहां ना, तो वही चीज वहां पे भी है। जब वो देख रहे हैं कप्तान आउटगोइंग है, ये कप्तान जो है पतन की तरफ बढ़ चुका है, सब पीछे अपने कदम खींच रहे हैं। कल्टी भैया दूर से हाय हेलो बुमराह भैया के पास नमस्ते। सौरव गांगुली के वो दिन देखें, आज फिर से जब सौरव गांगुली बाहर हो गए, रिटायर हो गए 10 साल बाद, आज फिर जब युवराज भी रिटायर हो गए, हरभजन सिंह भी रिटायर हो गए, जहीर भी, वीरू भी, अब सब वो फिर नॉर्मल हो गया। आशीष नेहरा, कोई नहीं बैठता था भाई, दादा के साथ कोई नहीं होता था। कहने वाली बात है, हमने सब देखा एज ए जर्नलिस्ट, एक कड़वा सच है एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग कि दादा को मैं देखता था अकेले बैठे होते थे। ये चीज द्रविड़ के साथ भी हुई है, ये चीज धोनी के साथ भी हुई है, ये चीज विराट कोहली के साथ हुई है। आप लोगों को याद होगा अश्विन ने भी विराट के खिलाफ कंप्लेन कर दी, पुजारा और अश्विन दोनों का नाम आया था। पूरी टीम एक तरफ और विराट कोहली एज कैप्टन एक तरफ, कोई विराट के साथ नहीं खड़ा हुआ था। यही बुमराह को विराट कोहली ने एक टेस्ट का बड़ा बॉलर बनाया कि तू बॉलिंग करेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि विराट के साथ खड़ा था। आज उसी तरीके से दो सीनियर प्लेयर यहाँ से टीम से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पावर्स उनकी खत्म हो रही है, प्लेयर्स उनसे कट रहे हैं, टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में हर कोई बट गया है, क्योंकि यंगस्टर्स डर रहे हैं उनसे बात करना, क्योंकि जो इनकमिंग कैप्टन है वो देखेगा तू विराट का बहुत क्लोज था, चल बाहर। हो सकता है ना, हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुआ। तो ये हाल है इस समय। निखिल पूछ रहे थे कि क्या नीतीश रेड्डी को उनके टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पे वनडे में लाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लाया जा सकता है। वनडे में तो ताबड़तोड़ और ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, बिल्कुल 100%। वनडे में तो नीतीश रेड्डी विल बी एसेट पावर हाउस, बहुत तगड़ा है। एग्जैक्टली क्योंकि T20 के मुकाबले वनडे में आपको ज्यादा टेक्निक और टेम्परामेंट चाहिए, आपको बॉल्स बहुत होती हैं। 50 ओवर एक दिन में, इट्स लाइक अ डेज टेस्ट मैच, वनडे टेस्ट मैच की तरह हो गया। तो 50 ओवर खेलने को मिलते हैं, तो आपको सेटल होने का टाइम मिलता है। बॉलर्स के पास भी ज्यादा तिकड़म होते हैं, T20 की तरह एक लाइन में बॉलिंग नहीं करनी होती है, तो बॉलर्स के पास भी कुछ ज्यादा वेराइटीज होती हैं। तो वनडे डिमांड्स टेक्निक, टेक्निकली साउंड प्लेयर इन कंपैरिजन टू T20। तो बिल्कुल वनडे में तो जबरदस्त खेलेंगे, और वो वनडे में चाहिए आपको। डीएन वर्मा का सर सवाल है कि आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया 3 बॉलर्स के साथ कल कितने ओवर देगी बैटिंग करने के लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया अपनी हार को बचा? ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई इस मैच से, जीत के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी इस मैच को। देखो कल बारिश है, और कल करीब मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 to 90% रेनफॉल था। मैंने 5 दिन पहले देखा था कि 18 तारीख को जो है करीब 90% जो है बारिश के चांसेस दिखा रहे थे ब्रिस्बेन में। तो हो सकता है वो बदल गया हो, वो वेदर बदलता रहता है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट मैच से पहले देखा था पूरा। और बारिश अगर 90% था तो 60% भी है, तो बारिश का तो फिर भी आपको डिस्टर्बेंस तो होगी। तो मुझे लगता है 90% स्टिल 90% का मतलब है कल हो सकता है एक भी गेंद ही ना डले। जैसे पहले दिन हमने देखा सिर्फ 13 ओवर का गेम हुआ, बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ हो। टाइगर इज लाइव का सर कहना है कि वेलकम बैक। सबसे पहले वो आपका थैंक वेलकम यू बैक टाइगर, थैंक यू। शमी के बारे में पूछ रहे हैं कि शमी का कमबैक क्यों नहीं हो रहा है, क्या कोई पॉलिटिक्स है? यार शमी का कमबैक क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे भी थोड़ा, क्योंकि वो विजय हजारे भी खेल रहे हैं। विजय हजारे में वो विजय हजारे भी खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली, रणजी भी खेला, सब कुछ। अजीब बात है, उनका कमबैक क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई आपको शमी चाहिए? एमसीए ने फिटनेस क्लियरेंस नहीं दिया सर, ये खबर आई थी। हाँ, बस यही चल रहा है जो लेटेस्ट अपडेट। लेकिन मुझे लगता है कि उनको यार भेज देना चाहिए आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। एक टेस्ट मैच तो खेल लेंगे। क्या पॉलिटिक्स है कुछ, या कुछ फिटनेस का इशू। पॉलिटिक्स क्या होगा, शमी को हर कोई लाइक करता है। क्योंकि बीच में वो रोहित और शमी के रिफ्ट वाली जो खबरें आई थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। रोहित, मैं एक बात बताऊं, रोहित कुछ भी कहो, रोहित का विंडिक्टिव नेचर नहीं लगता, बदला वाला नेचर नहीं है उसका। विराट कोहली के लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग वो दिखते हैं। किसी को डिसलाइक कर दिया तो कुलदीप यादव इतिहास बना दिया उसको। एग्जैक्टली। विराट के लाइक और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, एज कैप्टन हमने देखा, वो बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी है विराट कोहली। लेकिन रोहित बहुत बिंदास और कूल आदमी है। रोहित को जाके अगर शाम को सॉरी बोल देना तो रोहित छोड़ना यार, चल डिनर करते हैं, सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो रोहित ना बुरा भी मान जाएगा। तो रोहित, मैं बता रहा हूँ, रोहित एज कैप्टन और आने वाले समय में एज एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत सक्सेसफुल बंदा बन सकता है, क्योंकि ही हैज गॉट अ वेरी काम टेम्परामेंट। आज जो भी खेल रहा है, जैसा भी खेल रहा है, खेल के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट एक इंसान के तौर पे मुझे रोहित बहुत अच्छा इंसान लगता है, बहुत अच्छा। एक सवाल ये भी है सर कि गौतम गंभीर की कोचिंग को कितने नंबर देंगे आप? गौतम गंभीर की कोचिंग को इस वक्त तो 0 है,
क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग को मैं 0 नहीं दूंगा, गौतम गंभीर को अभी मैं रेट ही नहीं करूंगा। पहली चीज मैंने हमेशा कहा है गौतम गंभीर को रेट में तब करूंगा जब रोहित और विराट दोनों रिटायर हो जाए। जब तक ये दोनों ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, गौतम गंभीर को आप कोच कंसीडर नहीं कर सकते। ये आप लिख के ले लो आप मेरे से, गौतम गंभीर कोच नहीं हो सकते। लेकिन गौतम गंभीर के एज कोच उनके जो सपोर्ट स्टाफ का पिक है उसको मैं ऑलमोस्ट 0 या 1 नंबर दूंगा। कौन कौन है? मॉर्ने मॉर्कल, रायन डिस्काटे और वो हैं अभिषेक नायर। बताओ यार, ये पिक किया। और आपको इंडियन कोचेस को अगर मॉर्ने मॉर्कल और रायन डिस्काटे को ही पिक करना है तो हमें इंडियन कोचेस की क्या जरूरत है? तो फॉरेन कोच भी ले आओ ना, जो इनके साथ ज्यादा तालमेल अच्छा रहेगा। आपके पास क्या इंडियन बॉलिंग कोच नहीं है? क्या रवि शास्त्री ने अपने इंडियन सपोर्ट स्टाफ के साथ काम नहीं किया? भरत रोना और विक्रम राठौर थे। फिर क्या जबरदस्त काम हुआ है? राहुल द्रविड़ ने नहीं किया क्या? ये मॉर्ने मॉर्कल कौन से खेत की मूली है भाई कि उसको ले आया, आप इंडियन बॉलर्स को कोचिंग देगा? अभिषेक नायर क्या सिखाएगा भाई इंडियन प्लेयर्स को? मुझे कोई समझाया यार। ये गौतम गंभीर के ने जो पिक किया, रायन डिस्काटे, ये क्या सिखाएंगे? ये जो उनके साथ की टीम है ना जो पिक की है गौतम गंभीर ने, ये दर्शाता है कि फेवरेटिज्म नहीं कि उन्होंने बेस्ट तलाशने की शायद कोशिश नहीं की। जिनके साथ काम किया, जिनके साथ कंफर्ट डेवलप हो गया, उन्हीं को ले आए वो। फेवरेटिज्म क्या है? मॉर्ने मॉर्कल उनका कोई भाई थोड़ी लग रहा है, साउथ अफ्रीका का उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बट ही हैज वर्कड विद देम, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं तलाशने की कोशिश की कि इनसे बेटर कोई है या नहीं है। एग्जैक्टली। इन 4 के साथ काम किया, चारों मुझे चाहिए। डिस्काटे के बारे में तो उन्होंने बोला था कि इनके लिए तो मैं गोली भी खा सकता हूँ। जब केकेआर के मेंटोर बने थे तो उन्होंने बोला कि मैं इनके लिए तो गोली भी खा सकता हूँ। तो वो तो आने ही थे। ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनल उनके इंटरेस्ट है ना, उस वजह से ले लिया। वहां पर उनको मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से उन्होंने पूरा टीम अपनी पिक की है। शुभ्रांश का सर सवाल है यहाँ पे, सर वीके को रिप्लेस करने वाला यंगस्टर तो चाहिए। सचिन सर को विराट ने रिप्लेस किया था तीनों फॉर्मेट में, लेकिन विराट का रिप्लेसमेंट है क्या कोई? बनाओ नहीं है तो ये है क्या? क्या होता है? बिल्कुल है यार। 6 नंबर पे ध्रुव जुरेल को आपने बाहर बिठा रखा है, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को बनवा लो, साई सुदर्शन को बनवा लो। अब बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया तो बनाओ तो सही यार। शुभमन गिल भी आपका नहीं बन पा रहा है, कोई भी नहीं बना पा रहे ना, आप किसी को भी नहीं बना पा रहे। तो ये वो है या नहीं का मतलब थोड़ी। अब 40 साल की उम्र तक एक आउट ऑफ फॉर्म एक लाइबिलिटी को आप लेकर चलते रहोगे यहाँ पर। एक से सवाल ऋषभ पंत को लेकर भी है कि पिछले 3 मैचेस में 100 रन है उनके भी, बिल्कुल फ्लॉप है वो। हाँ, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बहुत फ्लॉप है और वो खेलता उसी तरीके से है, लेकिन आउट वो देखो डिफेंसिव शॉट्स में हो रहा है। 3 बिल्कुल सेम टप्पे वाली बॉल पे आउट हुए हैं पिछली 3 इनिंग्स में। बिल्कुल कहाँ गया उनका नेचुरल गेम? ये भी बड़ी अजीब बात है। नेचुरल गेम निकल खेलने नहीं दे रहे उसको। वो टप्पा ऐसा डाल रहे हैं, पता है कहाँ पे क्योंकि 1 डायमेंशनल टाइप प्लेयर है ना, कभी इधर से मार देता है, कभी उधर मार देता है। अब शॉट्स नहीं है मतलब ज्यादा क्रिएट करता है वो क्रिएट करने वाला जोन ही खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने। इतनी सटीक लाइन और लेंथ है, बोला ये ले बॉल खेल। तो पैट कमिंस ऋषभ पंत की तैयारी ऐसा लग रहा है शुरुआत से ही करके आए इस सीरीज में, लगातार आउट कर रहा है। सोची थी कि ऋषभ पंत नहीं चलने चाहिए, मतलब हर किसी के लिए अलग प्लानिंग करते हैं, वो दिखाई देती है अलग अलग प्लानिंग। एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अभिषेक नायर क्या कर रहे हैं, और प्रिंस वर्मा का पूछना है कि आकाशदीप को खिलाना चाहिए अगले दोनों मैचेस, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल खिलाना चाहिए। हर्षित राणा से अच्छा आकाशदीप तो पहले मैच से खेलना चाहिए। हर्षित आ कहां से गया? हर्षित तो तब आते कि कोई इंजर्ड हो जाता। हर्षित को आपने इतना फास्ट ट्रैक कैसे कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। वो भी गौतम गंभीर की देन है। तो कोचिंग के मामले में 0 नंबर है वहां पर। हर्षित राणा बहुत टैलेंट है। हर्षित राणा को बाहर बिठा के उस टैलेंट को ग्रूम किया जाता है। आप सीधा किसी को एंकर बनाने से पहले उसे एंकरिंग दिखाते हो, उसको एंकरिंग सीधा कैमरे के सामने आने से पहले आप उसको बिना उस ऑन एयर गए आप उसको प्रैक्टिस कराते हो। उसके बाद आप आते हो, उसके बाद भी आप सीधा लाइव में नहीं लाते हो। आप हम लोग उसको पहले रिकॉर्डिंग देते हैं, कुछ देते हैं, छोटे छोटे शोज देते हैं, उसके बाद वो बड़े शोज में आता है, ग्रेजुएट करता है। तो नीतीश राणा भी वैसा ही एंकर है जिसको भी तैयार होना बाकी है, एक रिपोर्टर। हर्षित राणा। शुभ्रांश का सर कहना है, अरे सर गिल ने तो फ्लॉप है, जायसवाल ठीक है, बट 1-2 सीरीज से बेस्ट ओपनर नहीं बोल सकते हैं। यशस्वी को भी बिल्कुल नहीं बोलते। वो उनके साथ वो दिक्कत आ रही है क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी फ्लॉप रहे थे और यहाँ पे भी अभी तक वो ब्लूम नहीं करे, उतना अच्छा नहीं चले यहाँ पर। बीके सनी भाई आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि लाइव मैच कहाँ देख सकते हैं, बता दो फटाफट से। कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला मैच आप स्टार स्पोर्ट्स पे देखो लाइव मैच, हॉटस्टार पे देख सकते हो आप ये लाइव मैच, ओटीटी पे, और बाकी अपडेट्स तो हम यहाँ पर लगातार आपको दे ही रहे हैं। दीपक अग्रवाल पूछ रहे हैं चल क्या रहा है टीम इंडिया में, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, हो क्या रहा है? टीम इंडिया में कुछ नहीं चल रहा है। टीम इंडिया में फिलहाल गुटबाजी चल रही है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में खलबली मची हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द बेस्ट ड्रेसिंग रूम।
आइडियल ड्रेसिंग रूम नहीं है, आइडियल नहीं है। आइडियल ना भी हो तो थोड़ा बहुत आइडियल से ऑफ आइडियल भी हो सकता है, लेकिन जो चल रहा है इस वक्त मुझे लगता है कि पूरी टीम में, पूरी ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स के बीच में ना स्कैटर हो रखा है मामला पूरा। जहीर खान को बॉलिंग कोच क्यों नहीं बनाया, ये भी एक सवाल है कि क्यों मॉर्ने मॉर्कल, जो आपने बोला अभी कि मॉर्ने मॉर्कल ने ऐसा क्यों, वो वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बेस्ट ढूंढने की कोशिश नहीं की। जहीर खान शुड हैव बीन द बॉलिंग कोच, उनको मौका मिलना चाहिए। वो तो चाहते भी थे बनना। एक मीम भी आ रहा है सर, मीम आ रहा? टॉप करने की उम्र में पासिंग मार्क्स लेकर खुश हो रहे हैं, जो आज सेलिब्रेशन दिखा, हाँ। 33 आ गए, फेल नहीं हुए, बच गए। तो मतलब टॉप करने की उम्र में पास मार्क्स से खुश है वो, खुश हो रहे हैं। ये केएल राहुल भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हालांकि ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन एक बयान जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सामने आया। उन्होंने कहा जैसे ही आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, मैंने पैड पहन लिए थे। अच्छा, उन्होंने ये बयान दिया कि आई वाज पैडेड अप व्हेन आकाशदीप केम टू बैट। लेकिन मुझे ये बता कि फॉलो ऑन के बाद भी ये मैच इंडिया को हरा नहीं सकते थे, हेजलवुड के बिना इनकी बॉलिंग वीक हो गई थी यार। आज अब ये फॉलो ऑन देखे भी ये मैच नहीं जीतते, मुझे ऐसा लगता है। तो सर हेजलवुड ने एक विकेट विराट कोहली का जब पहले अगर आप देखेंगे, लेकिन मिचेल स्टार्क से भी तो आप नहीं बच पा रहे हो ना शुरुआत नहीं, लेकिन क्या होगा ना, अब आप लोड शेयर करने वाले बॉलर ही नहीं रह जाएंगे आपके पास, और हेजलवुड प्रेशर तो लगातार रखते हैं। हुआ तो है ही है, सटीक लाइन और लेंथ, आप अपने आप को विकेट बचाते हो किसी तरीके से। ये तीनों बॉलर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आप तीनों को मार नहीं पाते हो। आप तीनों के साथ ये हाल हो जाता है, स्टार्क आता है, आप सोचते हो कि इसकी 6 गेंदें निकाल जाऊं, कमिंस के साथ भी वही हो रहा है कि इसके निकाल जाऊं, इतनी सटीक लाइन और लेंथ है। हेजलवुड के साथ तो है ही है कि इसके ओवर्स निकाल जाओ भाई, इसकी थोड़ी सी इधर उधर छेड़छाड़ की तो कॉट बिहाइंड या क्लीन बोल्ड। तो मुझे लग रहा है हेजलवुड के बिना ये आज फॉलो ऑन देके भी नहीं जीत पाते, मैच ड्रॉ ही होता। शुभ्रांश का एक सवाल है और ये लगातार सवाल उठ भी रहा है क्योंकि ट्रेविस हेड के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही थी। लगातार वो बैक टू बैक शतक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोहित सर डरपो कैप्टन है, हेड को बिना शॉर्ट लेग नहीं लगाते हैं और डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। विराट के बाद रहाणे बेस्ट कैप्टन थे, रोहित की जगह नहीं बनती थी टेस्ट में। उनके अगर चार्ट को देखो ना, पाई चार्ट को देखो, तो आप देखोगे स्क्वायर और थर्ड मैन जोन में 60% रन है, Exactly. 30 and 31% रन है। एग्जैक्टली। तो आपको बेसिकली आपका उनका जो ये कट वाला और उधर पीछे वाला जो जोन है आपको थर्ड मैन का, वो आपको रोकना चाहिए। वो रोकना चाहिए था और उनका एक पता नहीं कैसे उन्होंने लगाया नहीं, वो कप्तानी में चूक तो हुई है यार। कप्तानी में इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है फर्स्ट स्लिप पे बस खड़े हैं, अगर कुछ हो जाएगा खुद से तो हो जाएगा, ना तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। करवाने की कोशिश नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अमोल पाटिल कह रहे हैं कि सर रोहित और विराट कमबैक करेंगे, हमें थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यार रेस्पेक्ट तो बहुत है जो उन्होंने किया है यार, लेकिन जो कर रहे हैं उसका क्या करेंगे। और आपका भाई, इनका नाम आपका भाई है, वो कह रहे हैं कि अगर बुमराह टीम से निकल जाए तो हमारी टीम भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। सही कह रहे हैं ये।